2 लाख लगेंगे। तंत्र मंत्र से गर्लफ्रेंड तुम्हारे कदमों में होगी। कानपुर देहात में तांत्रिक ने युवक को शराब पिलाकर मार डाला। मौसा देखकर बेहोश हो गई। कानपुर देहात में शादीशुदा गर्लफ्रेंड को वापस बुलाने का दावा कर तांत्रिक ने एक युवक की हत्या कर दी है। तांत्रिक ने युवक से कहा कि 2 लाख रुपए दे दो, गर्लफ्रेंड तुम्हारे कदमों में होगी। युवक जब 1.5 लाख रुपए लेकर तांत्रिक के पास जा पहुंचा, इस पर तांत्रिक ने उससे पहले शराब पिलाई, फिर चाकू से सीने पर कई वार किए, हत्या कर लाश झाड़िया में फेंक दी, फिर उसके 1.5 लाख रुपए लेकर भाग गया। अगले दिन घर वालों को युवक का शव मिला, जिसे देखते ही मां बेहोश हो गई। पुलिस ने जांच की तो सीसीटीवी में युवक तांत्रिक के साथ दिखा। इसके बाद पुलिस ने तांत्रिक को गिरफ्तार किया तो उसने पूरी कहानी बताई। घटना 25 नवंबर मंगलवार सिवली कोतवाली क्षेत्र में अरसदपुर गांव की है। गांव के 3 किलोमीटर दूर भेवान और केसरी निवादा गांव के बीच बनी एक मजार के सामने मिला था। पहले तांत्रिक का कबूलनामा जानिए क्या है। तांत्रिक नीलू ने बताया, केसरी अरसदपुर गांव का रहने वाला राजा बाबू उम्र 26 वर्ष कुछ दिन पहले मुझसे मिला। वह बहुत परेशान था। उसने मुझसे बताया था कि गांव की एक लड़की से प्यार करता था। इसी साल मई में इस लड़की की शादी हो गई। वह चाहता था कि लड़की उसे फिर से मिल जाए। वह उस पर वशीकरण कराकर अपने पास बुलाना चाहता था। मैंने उससे कहा कि वशीकरण कर सकता हूं, लेकिन कुछ पैसे लगेंगे। वह पैसा देने के लिए तैयार हो गया। एक बार उसने मुझे 36,000 रुपये दिए। बाद में 6 लाख रुपए और मांगे, लेकिन 2 लाख रुपए हमारी बात हुई। मैंने कहा कि वशीकरण कर दूंगा। 24 नवंबर की शाम राजा बाबू को अपने गांव बुलाया। उसने कहा कि वह कार्यक्रम होगा। राजा शाम को मेरे घर पहुंचा। फिर हम दोनों शराब की दुकान पर पहुंचे। वहां से शराब लेकर खेत में पहुंचे। वहां हम दोनों ने शराब पी। फिर मैंने राजा बाबू से कहा कि तंत्र क्रिया करनी पड़ेगी, इसके लिए कागज़ पर कुछ लिखना पड़ेगा। कागज़ पर राजा ने लिखा कि वह मेरी ज़िंदगी है, उसके लिए मैं अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा रहा हूँ। मैंने 1.5 लाख रुपए उसके पीछे लगा चुका हूँ। इतना लिखकर मैंने तंत्र मंत्र शुरू किया। फिर राजा को शराब पिलाई। जब वह पूरी तरह से नशे में हो गया तो मैंने उसके पास से पैसे लेने चाहे, लेकिन वह मना करने लगा। इस पर मैंने 7 लाई चाकू से राजा बाबू के सीने पर हमला कर दिया। कई बार मारने पर उसकी वही मौत हो गई। इसके बाद हत्या की आत्महत्या दिखाने के लिए मैंने राजा बाबू के हाथ में चाकू पकड़ा दिया। इसके बाद वही चिट्ठी लड़की के फ़ोटो के साथ सीने पर चिपका दी। फिर पैसा और मोबाइल लेकर भाग गया। अरसद जानिए कौन है राजा बाबू। अरसदपुर गांव में संत राम सिंह का घर है। घर में पत्नी सुखदेवी, बेटा प्रमोद और राजा बाबू रहते थे। संत राम खेती किसानी करते हैं। बड़े बेटा प्रमोद की शादी हो चुकी है। राजा बाबू बीए कर रहा था। 24 नवंबर की रात राजा बाबू अचानक लापता हो गया। परिवार वाले ढूंढने लगे। अगले दिन 25 तारीख को एक झाड़ी में राजा बाबू का खून से लथपथ शव मिला। उसके पास से ही उस लड़की की फ़ोटो, एक सुसाइड नोट और शराब के पैकेट मिले। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घर वालों ने राजा बाबू की हत्या की आशंका जताई। पुलिस मामले की जांच करती रही। अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हत्या की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। बंगाल जाकर सीखी तंत्र विद्या। ग्रामीणों ने बताया कि तांत्रिक नीलू बगल के गांव बिहारी पुरवा का रहने वाला है। 3 भाई 6 बहन में सबसे बोलता था कि वह बंगाल से तंत्र सीख कर आया है। कुछ दिन तक दिल्ली में रहकर सिलाई की। 5 साल पहले उसकी शादी हुई। तब से वह गांव में रहता है। गांव में झाड़ फूंक के नाम पर लोगों को फंसाता है। यह बच्चा पता नहीं कैसे उसके चंगुल में फंस गया। पैसे ले लेता, बच्चों को क्यों मार दिया। शराब की पैकेट पर पुलिस तांत्रिक तक पहुंची। हत्या का एफआईआर दर्ज कराने के बाद पुलिस ने शराब के पैकेट पर छापा, बारकोड स्कैन किया। इससे दुकान का पता चल गया कि किस दुकान से शराब लाई गई थी। पुलिस दुकान पर पहुंची। फिर वहां से सीसीटीवी चेक किए गए। सीसीटीवी में राजा बाबू तांत्रिक सुनील के साथ दिखा। पुलिस ने इस आधार पर तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पहले उसने बहाने बनाए, लेकिन कड़ाई से पूछताछ करने पर सारा खेल उलझ गया। पुलिस ने तांत्रिक को जेल भेज दिया है। एसपी सरदार नरेंद्र पांडे ने बताया, राजा बाबू की हत्या 24 नवंबर की रात हो गई थी। जब पुलिस को शव मिला तो पहले हम लोगों ने लगा कि उसने सुसाइड किया है। बाद में जब खुला तो हत्या की पुष्टि हुई। तांत्रिक को हमने पकड़ लिया। कत्ल इस्तेमाल चाकू बरामद किया गया है। राजा बाबू एक लड़की से प्यार करता था। मई में उसकी शादी हो गई है। इसके बाद राजा बाबू ने नीलू से मुलाकात की तो किसी ने बताया कि नीलू तंत्र मंत्र जानता है। नीलू से मुलाकात करने के बाद वह लड़की नवंबर में मायके आ गई। फिर उस लड़की
का उसके पति से झगड़ा हो गया। इस पर राजा बाबू को लगा कि उसके तंत्र मंत्र का ही नतीजा है। इसके बाद राजा बाबू फिर से नीलू मिला और तंत्र मंत्र करने को कहा। इसके बाद ही नीलू ने पैसे के लिए राजा बाबू को मार डाला। आप देख रहे हैं राशि अपडेट। अगर ये खबर आप तक पहली बार पहुंची है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।